तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। कॉन्ट्रा एंट्री का मैंने सो कॉल्ड यहाँ पे बड़ा वृद्ध आकार दिया हुआ है, बट आपको मैंने इनफॉर्मली सिखा दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। एक कंफ्यूजन है चिल्ड्रन जो क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट amounts to numerous problems. And what is the confusion? You will get a transaction in the question, check received, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है that it is sent to the bank immediately. So your journal entry would be bank account debit to whatsoever it is. लॉजिक समझ में आ गया? चलो लॉजिक समझ में आ गया? So here you will be putting it in your double column cash book. Please put this quickly children, quickly. Was least problematic. Problematic क्या है? Check received साफ साफ लिखा नहीं है पूरे क्वेश्चन में till end that whether it is sent to bank or not लिखा ही नहीं है. Please use common sense. क्या बिजनेसमैन उसको लेके अपने घर चला जाएगा, छोटे सन और डॉटर को देगा, कहेगा ड्राइंग करो इस पे? नो, वी प्री अज्यूम वील रीड द क्वेश्चन ऑल द ट्रांजैक्शंस टिल द एंड. इफ इट इज मेंशन्ड कहीं पे नीचे बाद में कि चेक बैंक में गया, तो जिस दिन मिला है उस दिन बच्चों आप एंट्री क्या पास करेंगे, और जिस दिन बैंक में गया उस दिन एंट्री क्या पास करेंगे. प्लीज बी सुपर अटेंटिव. चेक मिला, but it is not mentioned on the same day whether it has been sent to bank or not. But further you read out the question and you found after a couple of transactions लिखा है साफ साफ that day which check was received it is now sent to bank. तो जब आपको चेक मिलेगा आप उस दिन एंट्री करेंगे चिल्ड्रन, चेक इन hand account debit to so and so. Can this entry be recorded in the cash book children? क्या इसमें कैश या बैंक आ रहा है? Not at all. So this journal entry would appear in Jamna Prasad journal proper. The day, later day children, when the check is sent to bank, you'll pass the entry bank account debit to check in hand. बट कुछ हमारे इंडिया में हेरिटेज क्राफ्ट्स पुराने म्यूजियम से लाए हुए टीचर हैं, वो बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक चेक इन हैंड, रादर वी शुड यूज कैश. और जब ये बैंक में गया तब भी कैश. बच्चों ये अप्रोच तब चलती थी जब मैं स्टूडेंट था क्लास 11th का. इसके बाद ICAI ने बोला कि ये अप्रोच गलत है, बिकॉज इफ यू राइट कैश हेयर मतलब कैश इज कमिंग इन, बुक्स में आपका कैश ज्यादा हो जाएगा, बट कैश बॉक्स में कैश है ही नहीं. तो इस ग्राउंड पे ये गलत है. सो देयर आफ्टर इट वाज इन्वेंटेड दैट वी शुड यूज चेक इन हैंड. तो पिछले 10-12 साल से नई रिसर्च आ गई है. सो रिसर्च वाज देयर कि भाई गेहूं का आटा बड़ा फायदेमंद होता है. न्यू रिसर्च हैज कम कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ज्यादा रोटी खाने से डायबिटीज भी हो जा रहा है लोगों को. तो इसलिए मिक्स सो कॉल्ड मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए लोगों को. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आप खाइए, चाइना खाइए, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको एक चीज कंपेयर करके बता रहा हूं. सो नाउ चिल्ड्रन दिस एंट्री वुड बी डेफिनेटली रिकॉर्डेड इन कैश बुक. समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन हर्ड वेल? यस सर. अब सर अगर क्वेश्चन में सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ लिए बट एंड तक सो कॉल्ड चेक बैंक में भेजा कि नहीं भेजा पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, 4th-5th ट्रांजैक्शन था दैट चेक इज रिसीव्ड, एंड तक नोवेयर इट इज मेंशन्ड कि हमने वो चेक बैंक में भेजा है या नहीं भेजा, देन अज्यूम जिस दिन मिला है उसी दिन वो बैंक में चला गया. तो जैसे ओपनिंग एंट्री करने से पहले वी यूज्ड टू टोटल द एसेट लायबिलिटी कैपिटल, डेबिट शॉर्ट है तो पहले ही पता लगना चाहिए कि गुडविल लिखना है कि नहीं लिखना. एंट्री लिख दी, हे राम मेरा तो डेबिट शॉर्ट हो गया. अब पछताए होत क्या जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट. मम्मी पहले ही बोलनी थी ग्लास में पोर करके पी लो, बट आप हैं कि मानते ही नहीं. समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन हर्ड दिस वेल?
चलिए, सो चिल्ड्रन, जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आप अज्यूम कर लेंगे कि वो बैंक में चला गया, तो यूल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. जस्ट ड्रॉ द एरो चिल्ड्रन. मूविंग अहेड चिल्ड्रन. बैलेंसिंग कैसे करेंगे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन बैलेंसिंग कैसे होती है. लेट्स हैव दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन व्हिच सेज कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है. बट प्रायर टू दिस क्वेश्चन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा. कैश का ओपनिंग बैलेंस तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते थे. बैंक में भी चिल्ड्रन मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस दे देगा. अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट सेशन में, हमने वहां पे एक बार बैलेंस डेबिट में लिखा ब्रॉट डाउन और एक बार क्रेडिट में. तो नेक्स्ट मंथ में अगर क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा है द फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड के साथ साथ कैश एट बैंक, इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस. आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पोस्ट करोगे. So if the question at the very beginning gives you bank balance, balance at bank, cash at bank, bank debit, we call them as positive balances. आपके पैसे बैंक में हैं. While preparing double column cash book, what posting we'll be doing, children? Two balance brought down. But if the question gives you the content, bank overdraft, overdrawn from bank, bank credit, then what we'll write? By balance brought down. समझ में आ गया? Heard well, children? चलिए, let's start with this question number 6, children. Open to this page in your workbooks. Children, मिल गया सबको? Ready everybody? चलिए, let's start, children. Let's start. First and foremost, it is written cash in hand followed by cash at bank. So this is the opening balance, children. ओपनिंग जर्नल एंट्री भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील बी पुटिंग फॉर कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इन कैश कॉलम 550 एंड इन बैंक कॉलम 12480. देयर आफ्टर जर्नल एंट्री दिमाग में करिए, पोस्ट करते जाइए. एल्स आपके पास ब्रह्मास्त्र है. रिसिप्ट है या डिपॉजिट है तो डेबिट, पेमेंट है या विड्रॉल है तो क्रेडिट. ओके, चलिए. पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, डेट लिखते जाइएगा. आई एम नॉट पुटिंग द डेट्स. व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो व्हाट वील बी पुटिंग? बाय सैलरी, वैल्यू 200 इन द बैंक कॉलम. इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है आपको, क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, जर्नल एंट्री. बैंक ने इंटरेस्ट दिया है आपको. आंसर बताइए बताइए बताइए, क्या एंट्री होगी भाई? क्विक क्विक क्विक. बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, सो वील बी पुटिंग टू इंटरेस्ट अकाउंट. दिस शोज किसने कितनी पढ़ाई की है. Some are simply passing their jolly good time. मजा आएगा आने वाले समय पे. ना खून क्या आंसू होती है तो बताना. चलिए, करिए बर्बाद. वेरी गुड चिल्ड्रन. रिसीव्ड फ्रॉम गोरा कैश ₹60 एंड अ चेक फॉर ₹300. दोनों को बैंक में भेज दिया. सो चिल्ड्रन, कैश मिला, ये भी बैंक चला गया, और जो चेक मिला ये तो बैंक गया ही गया. व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? आंसर. चलिए, अगेन सम डोंकीज मिसफायर्ड दिस. क्या एंट्री होगी चिल्ड्रन? दोनों बैंक चला गया, कैश भी और चेक भी. आंसर चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू गोरा. सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोरा. वाइट मत लिख लीजिएगा. सो जो कैश आया वो भी तो बैंक ही जा रहा है, तो अल्टीमेटली गोरा सिग्निफिकेंस में है ही नहीं. सो इन कैश वील बी पुटिंग 60 एंड इन बैंक 300. Let's complete it in full, children. I hope so, children. All the postings are well heard and understood. What was the month in the question, children? June, July, January. What was June? So last date is 30th June. Year was 2020. चलिए. So by balance carried down लिख लेते हैं. You should have a question. सर बैंक में तो डेबिट में भी शॉर्ट आ सकता है. बिल्कुल आ सकता है, बट कैश में तो क्रेडिट में ही होगा ना. तो इसलिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन तो आप लिख ही लीजिए. डेबिट शॉर्ट होगा तो देखा जाएगा बैंक के लिए.
सो चिल्ड्रन कैश का 4, 5, 6, 7, 79, it's 550 plus 60 plus 40, 500 plus 3400, it's 8510, 8510. एंड चिल्ड्रन उसमें से आप माइनस कर देंगे 30, 820, 500, 2210. और बैंक के लिए चिल्ड्रन डेबिट ही ज्यादा है, 12,480 प्लस 400 प्लस 2,500, इट्स 15,380. डे 1 से इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं बस जर्नल पे ध्यान दीजिए. चलो जर्नल अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको अकाउंटेंसी में हरा नहीं सकती. चैलेंज है मेरा, चैलेंज. और जर्नल अगर आपने सही नहीं किया तो समझ लीजिए पहले स्टेज पे ही चौथे स्टेज वाली कैंसर की फीलिंग आने लग जाएगी. जितना भी कीमोथेरेपी करा लीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो गांव वाले कोविड में जिंदा थे वो इसलिए जिंदा थे बिकॉज बाय बर्थ देयर इम्यूनिटी वाज वेरी स्ट्रांग. पिज्जा बर्गर वालों को ज्यादा अटैक हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी शुरू से ही गड़बड़ है. तो जैसे कहते हैं ना इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो वैसे ही कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बनता है. 4380. मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो. नहीं सर कोई बात नहीं. चलिए क्विकली चलन क्विकली. और डेबिट में ब्रॉट डाउन भी लिख देंगे हम सब. बिलो द टोटल इट्स 2210 and 4380. Be quick. So moving ahead children, let's have a question where the question provides us with overdraft. सबको question number 7 नजर आ रहा है children? Children 7th is visible to all. Children 7th is visible to all. Yes, sir. चलो. We'll be getting something new in this question at the end children. What is that? वो end पे है तो end पे ही बात करेंगे, not to worry. First and foremost children आपको balance of cash नजर आ रहा है and balance at bank नजर आ रहा है, but bank में bracket में क्या लिखा है? Overdraft. So let us post that first and then we proceed further. Okay. So children in cash we'll be putting what is called as to balance brought down. But for bank, we'll be putting by balance brought down. What was the value of cash children? 400 और बैंक में है 1000. Oh, sorry. Columns में गड़बड़ी मत करिएगा. Understood children how to put this? Received for cash sales, journal entry children. Cash account debit to sales. So on the debit side, we'll be putting what? To sales. Value 600 in cash. Received a check from A Bashir and allowed him discount. Forget about discount क्योंकि हमको discount तो रिकॉर्ड करना नहीं है. 150 रुपए का चेक मिला. यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी चिल्ड्रन. चेकआउट. ट्रांजैक्शंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे ए बशीर के बाद से चिल्ड्रन. Anywhere is it mentioned कि ये चेक बैंक में गया? सारे ट्रांजैक्शंस को देखकर बताइए. नहीं मेंशन तो हम इसकी पकौड़ी तल के तो खाएंगे नहीं. So definitely true कि then and there today itself we have sent this check to the bank. What will be the journal entry for check received? Assumed कि इसको बैंक में भेज दिया. Journal entry क्या होगी भाई? Bank account debit to A Bashir. So we'll be putting to A Bashir. And if teachers instruct कि इसे कैश मान लीजिए तो you put it in cash, else it will be going in bank. Heard well children? So children contradiction resolved. आपको यहां पे एक चेक मिला था और यहां पे एक चेक मिला था. ये चेक था 150 का और ये चेक भी 150 का ही होगा क्योंकि 180 का तो इसका पूरा अकाउंट था. 30 का डिस्काउंट हमने इसको दे दिया तो कितने का चेक हुआ? तो जब यहां पे बच्चों चेक मिले थे आपको एंट्री में आप उस दिन तो बैंक में लिख ही नहीं सकते बिकॉज दीज चेक्स आर बीइंग सेंट टू द बैंक व्हेन. गॉट इट क्लियर? तो अब यहां पे
as well as children यहां पे you will pass the entry, it's check in hand account debit, डिस्काउंट बीच में है तो डिस्काउंट भी आप लिख लेंगे, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं अभी, टू ए बशीर, और एक और एंट्री करेंगे, अगेन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एम अली, 150 एंड 150, एंड यहां पे बच्चों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अगर आपने ऊपर चेक इन हैंड की जगह चिल्ड्रन लेटर्स से कैश लिख लिया तो यहां पे आप कैश लिख सकते हैं, ये गलत नहीं, ये एकदम सही है। बट इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन कि कमीशन या इनकम का चेक मिला तो तुरंत मान लो, सेल का मिला कस्टमर्स मिला बाद में मान लो, ये बेवकूफी है। इट इज शियर इडियोसिटी चिल्ड्रन, शियर इडियोसिटी। ओके, ये टोटल बेवकूफी है, तो इसको जरा आप ठीक कर लीजिए प्लीज। सो जो आपने 2M बशीर एम अली लिखा था यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप सिंपली पुट करेंगे टू चेक इन हैंड, या अगर आप कैश लिखना चाहें, कॉन्ट्रा एंट्री करना चाहें, पहले अगर आपने इसको कैश माना था तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। जो लोग इसे पहले कैश मानते हैं, सॉरी, वो लोग लिखेंगे टू, क्या नाम था पहले वाले पर्सन का, ए बशीर, एंड दूसरे वाले का नाम क्या था, एम अली, 150 इन कैश, 150 इन कैश। इज दैट क्लियर? और जब ये बैंक में डिपॉजिट हुआ तो आप लिखेंगे टू कैश 300 और बाय बैंक 300। एक तो ये है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, हर्ड वेल चिल्ड्रन। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आपको जब चेक मिला आपने उसे चेक इन हैंड मान लिया, अरे रिपीट चिल्ड्रन, आपने उसे चेक इन हैंड मान लिया, तो आज आप एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड 300 रुपीज इन द बैंक कॉलम चिल्ड्रन, क्योंकि उस दिन जब चेक आया था हमने एंट्री की थी चेक इन हैंड टू एम बशीर, चेक इन हैंड टू एम अली, जो भी था मतलब नाम उस पर्सन का, आज आप ये करेंगे। ओके, व्हाट इट? तो यहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है। देन वी हैव एम यूसुफ, हो गया चिल्ड्रन। पेड वेजेस बाय कैश, जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी व्हाट चिल्ड्रन, wages account debit to cash, so buy wages 210, drew cash for personal use, what could be the posting children, buy drawings 100 rupee in cash, drew from bank for office use, raising the overdraft to the maximum permissible limit। फर्स्ट लाइन पे चिल्ड्रन आपको लिमिट 1500 रुपए दी हुई है, 1000 रुपये आप ऑलरेडी बैंक से ड्रॉ कर चुके हैं, हाउ मच मोर यू कैन गेट, 500। ये 500 आप बैंक से निकालेंगे तो जर्नल एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन, जर्नल एंट्री वुड बी व्हाट, जब 500 बैंक से निकाला, कैश टू बैंक, सो यू विल बी पुटिंग टू बैंक अकाउंट इन कैश कॉलम 100 एंड बाय कैश अकाउंट इन बैंक कॉलम 100। लास्ट वाले में बड़ा मजा आएगा डूइंग दैट एज वेल। रेक्टिफाई द वैल्यू चिल्ड्रन, इट्स 500 बाय मिस्टेक, आई रोट 100। बी क्विक।